चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है वो चाइना को पकड़ा दी। दिस इज एब्सोल्यूट 100% cowardice. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. अब भारत माता का एक टुकड़ा चाइना के पास है और नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया है। दोस्तों, मैं आदिल खान आज 3 बड़ी रिपोर्ट्स के हवाले से मैं आपको यह खबर सुनाने जा रहा हूं जो कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, विपक्ष के जबरदस्त मोदी सरकार पर हमले से जुड़ी हुई है और रक्षा विशेषज्ञों के चिंताओं से जुड़ी हुई है। सवाल इस पूरी रिपोर्ट में यही है कि क्या भारत सरकार ने बहुत ही आराम से भारत की एक जमीन के हिस्से को चीन के हवाले कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी कायर हैं और उन्होंने भारत के बलिदानी सैनिकों के ऊपर थूक दिया है। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत मायने रखती है। रक्षा विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि आसानी से जमीन दे दी गई है भारत की चाइना के हवाले। ये रिपोर्ट ऐसी है जैसा कि हमला अभी तक प्रधानमंत्री मोदी सरकार पर नहीं हुआ था, और सिर्फ इसमें राहुल गांधी नहीं है, इसमें रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। इन 3 रिपोर्ट्स में हम कोई भी शब्द अपनी तरफ से इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये देश की सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है। और अब ये रिपोर्ट्स जो हैं ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और इनको लेकर तरह तरह की बहस छिड़ी हुई रिपोर्ट्स आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किए जाने के बाद कि भारत और चीन ने पैंगोंग त्सो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से अपने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार यानी कि कल संसद में एक बयान दिया था। राजनाथ सिंह ने कहा था कि दोनों पक्ष अपनी सेनाओं की ओर से की जा रही गतिविधियों को स्थगित रखेंगे और पिछले साल की गतिरोध से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाएगी। उन्होंने कहा था कि चीन के साथ कई दौर की वार्ता के बाद भारत ने कुछ नहीं खोया है और कई मुद्दों पर अभी वार्ता की जानी है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि दोनों ओर से सैनिकों को हटा लिया जाएगा, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी को हटा लिया जाएगा दोनों तरफ से। राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन के साथ जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को हटाएंगे। जो भी निर्माण आदि अप्रैल 2020 के बाद से पैंगोंग त्सो के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हुआ है उन्हें हटाया जाएगा। पैंगोंग त्सो लद्दाख में एक झील है जिसकी खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी होंगी, वहां पर इंडियन आर्मी और चाइना की आर्मी का बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट है। राजनाथ सिंह के इस बयान पर रक्षा विशेषज्ञों ने सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि इस समझौते से भारत को नुकसान होने जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा आरोप लगाते हुए बड़ा हमला करते हुए कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को चीन को दे दिया है। लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर मोदी सरकार पर बीते 1 साल से हमलावर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज फिर सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें कहा कि भारत माता का एक टुकड़ा चीन के पास है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टुकड़ा चीन को पकड़ा दिया है। राहुल ने कहा कि मुझे भारत की सेना, एयरफोर्स, नेवी और हिंदुस्तान की जनता पर भरोसा है। यह प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करें, लेकिन उन्होंने इसे नहीं निभाया, वो इसे निभाने में नाकाम रहे। ये राहुल गांधी के कहने का मतलब था। राहुल ने सवाल पूछा सरकार से कि चीन की सेना देपसांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से बाहर क्यों नहीं गई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की पवित्र जमीन को मोदी ने चीन को दे दिया और उसके सामने अपना सिर झुका दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जमीन फिंगर 4 तक है और मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 तक की हिंदुस्तान की पवित्र जमीन चीन को पकड़ा दी। अब जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक ये बातें सामने आ रही हैं कि फिंगर 3 से फिंगर 4 तक का इलाका बफर जोन है, यानी वहां पर किसी की सेना नहीं जाएगी। पहले फिंगर 4 तक भारतीय सेना थी। राहुल ने राजनाथ सिंह के संसद में दिए बयान पर कहा कि देपसांग में चीन अंदर आया है। इस पर रक्षा मंत्री चुप रहे। गोगरा और हॉट स्प्रिंग की जमीन को लेकर राजनाथ सिंह ने कुछ नहीं बोला। राहुल ने कहा कि चीन के साथ जो हमारी बातचीत की पोजीशन थी, स्टेटस को एंटी 2020, उसे सरकार भूल गई, यानी कि जो उस वक्त हालात थे वैसे ही होने चाहिए। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह पूरी तरह कायरता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं और वो चीन के सामने खड़े नहीं हो सकते। राहुल ने कहा कि मोदी सैनिकों की शहादत के साथ धोखा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। सरकार ने सेना के सैनिकों की शहादत पर थूक दिया है। राहुल ने कहा कि हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स चीन के सामने खड़े होने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। जब सेना तैयार है तो मोदी तैयार क्यों नहीं है? ये राहुल गांधी ने उठाए सवाल।
अब सवाल उठते हैं रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से कि क्या चीन के साथ मौजूदा संकट में भारत की हार हुई है? क्या वो अपने कब्जे के बड़े हिस्से को खाली करने पर राजी हो गया है? क्या जिन इलाकों पर कोई विवाद नहीं था, भारत उसे भी छोड़ने को राजी हो गया है? दरअसल ये सवाल भारत के रक्षा विशेषज्ञ और सेना के रिटायर अफसर पूछ रहे हैं। इनमें से वो अफसर भी हैं जिन्होंने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मोर्चा संभाला है और उस इलाके को बखूबी जानते भी हैं कि भारत का इलाका, भारत की जमीन कहां तक है। रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी का कहना है कि भारत उन इलाकों को भी खाली करने पर राजी हो गया है जिस पर कोई विवाद नहीं था अब तक। उनके मुताबिक पैंगोंग त्सो के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक के बीच के इलाके पर भारत चीन में विवाद था। भारत का दावा फिंगर 8 तक था, लेकिन चीन का कहना था कि उसका इलाका फिंगर 4 तक ही है, यानी भारत का। चेलानी के मुताबिक भारत जिस बफर जोन पर राजी हो गया है उसके तहत वो फिंगर 2 से फिंगर 3 तक, ये इलाके होते हैं फिंगर 2 से फिंगर 3 के बीच के इलाके तक अपने सैनिक रखेगा। उसके पहले के इलाके को बफर जोन के लिए छोड़ देगा, यानी फिंगर 4 तक का इलाका जो भारत का कब्जा था पहले। बफर जोन का मतलब यह हुआ कि वो इलाका चीन और भारत के कब्जे वाले इलाकों के बीच में होगा और इस इलाके में किसी भी देश के सैनिक नहीं होंगे। हमारे इलाके में हमारे सैनिक क्यों नहीं होंगे? चेलानी ने ट्वीट कर कहा कि यह तो चीन की जीत है। उन्होंने भारत को होने वाले नुकसान बताते हुए कहा कि कैलाश रेंज खाली करने से चीन को यह मौका मिल जाएगा कि वो वहां तक अपने ट्रैक और भारी वाहन ला सकेगा, क्योंकि वो समतल है, वो इलाका समतल है, वहां पर इतनी चोटियां पहाड़ियां नहीं है। यानी चीन वहां तक अपने सैनिक साजो सामान आसानी से ले जा सकेगा। चीन अपने टैंक वहां आराम से लगा सकता है, जो भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरनाक है। चेलानी ने कहा कि रक्षा मंत्रालय ने खुद इसकी पुष्टि की है कि वो कैलाश रेंज की चोटी को खाली कर देगा, जबकि ये वही इलाका है जिस पर कब्जा रखकर भारत चीन पर दबाव बना सकता था। ब्रह्मा चेलानी इस ओर भी संकेत करते हैं कि चीनी सेना ने सिर्फ पैंगोंग त्सो के उत्तरी और दक्षिणी इलाकों को खाली करने की बात कही है, पर उसका अतिक्रमण 7 और जगहों पर हुआ है, जिसमें डेप्सांग भी शामिल है। चीन ने डेप्सांग खाली करने की कोई बात नहीं कही है। सवाल यह है कि क्या डेप्सांग पर चीनी कब्जा बरकरार रहेगा? इस तरह दूसरे सेक्टरों में उसका सैनिक जहां है, जहां भी उसके सैनिक हैं, वहीं रहेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय सरजमीन पर चीन का कब्जा बरकरार रहेगा, यह चेलानी का कहना है। रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला भी हैं, जो उन्होंने दोनों देशों के सैनिकों को वापस बुलाने के मुद्दे पर सरकार पर साफ साफ झूठ बोलने का इल्जाम लगाया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तट से कुछ हथियारों के वापस लाने की बात कही जा रही है। इन्फेंट्री यानी कि तोपखाने की पोजीशन पर कुछ नहीं कहा गया है। पता नहीं वो तोपखाना वहीं रहेगा और भारत के लिए मुसीबत का सबब आगे जाके खुदा ना करे बन जाए। उनके कहने का मतलब यह है कि चीन अपनी तोपों को वहां से नहीं हटाएगा। शुक्ला ने यह भी कहा कि चीन को पैंगोंग त्सो के किनारे फिंगर 4 तक गश्त लगाने की छूट मिल गई है। इसका मतलब यह हुआ कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को फिंगर 4 तक ही समेट दिया गया है। अब तक फिंगर 8 तक वास्तविक नियंत्रण रेखा थी, यानी कि LAC। दोस्तों, पैंगोंग त्सो झील, गलवान घाटी समेत पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों ने अपने अपने लगभग 40,000 सैनिक तैनात कर रखे हैं। बीते महीने दोनों देशों में अपने अपने 10,000 सैनिकों को वापस बुला लिया था, लेकिन ये अग्रिम पंक्ति के सैनिक नहीं थे। यानी LAC पर दोनों देशों के सैनिक पहले की ही तरह आमने सामने खड़े थे। जो सैनिक पीछे भी गए हैं, वापस भी हुए हैं चाइना या इंडिया में, वो पीछे की पंक्ति में खड़े थे, जो कि आगे वालों के लिए एक बैकअप का काम करते हैं। यानी अगली पंक्ति में अभी भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने हैं। यानी कि ये बहुत बड़ी बात है कि क्या भारत की जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाइना ने कब्जा लिया है और हमने उसे तश्तरी में सजाकर दे दिया है, जैसा कि राहुल गांधी अपने आरोपों में, जैसे कि रक्षा विशेषज्ञ अपनी चिंताओं में व्यक्त कर रहे हैं। राहुल ने कह दिया कि सैनिकों की शहादतों का, उनके बलिदानों का अपमान है, उनके बलिदानों पर थूकने जैसी घटना है और प्रधानमंत्री मोदी कायर हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा मामला है और बहुत ही ज्यादा सरकार को हिला देने वाले ये आरोप हैं। इस पर सरकार क्या कहती है, इस पर उनके प्रवक्ता और खासतौर से संबित पात्रा क्या कहते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो भी चिंताएं हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं कि क्या चाइना साउथ चाइना सी की तरह अब जमीनों पर अपने अतिक्रमण को, अपने विस्तार को और ज्यादा विस्तार दे रहा है। विस्तारवादी नीति के लिए चाइना पहचाना जाता है और उसने क्या सबसे पहले भारत को इसका निशाना बनाया है अपने आसपास के पड़ोसियों में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चिंता है। इस पर हम आगे आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय हिंद।